जीवन कितना भी छोटा क्यों न हो, समय का सदुपयोग करके आप इसे महान बना सकते हैं। जब आप किसी चीज़ से संतुष्ट ना हो तो उसे सीखना आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत आपको हमेशा सफलता दिलाएगी। हर व्यक्ति को एक कोच की आवश्यकता होती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी रुचि किसमें है। जब आपके हाथों में पैसा होता है तो केवल आप भूलते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन जब आपके हाथ खाली हों तो पूरी दुनिया भूल जाती है कि आप कौन हैं। मेरा विश्वास है अगर आप लोगों की समस्याओं को सुलझाते हैं तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। कमज़ोर कभी माफ़ नहीं करते, क्षमा ताकतवर की विशेषता है। आपने चाहे कितने ही लक्ष्य पूरे क्यों न कर लिए हों, आपका ध्यान हमेशा अगले लक्ष्य पर टिका होना चाहिए। हमारा लक्ष्य निर्धारित करता है कि हम क्या बनने जा रहे हैं। हमें खुद को सुधारने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमें हमारी बुराइयां बता सकें। सफलता मिलने पर खुशियां मनाना अच्छी बात है, लेकिन अपनी असफलताओं से सीखना भी महत्वपूर्ण है। लोग हमेशा बदलाव से डरते हैं। जब पहली बार बिजली का आविष्कार हुआ था, लोग तब भी डरे थे। अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। आप चाहे कितने भी योग्य क्यों न हों, केवल एकाग्रचित होकर ही आप एक महान कार्य कर सकते हैं। कंप्यूटर नोटबुक की सबसे बड़ी विशेषता है आप इसमें जो चाहे भर दें, ये कभी बड़ा और भारी नहीं होता। आपकी सबसे बड़ी गलती ही आपको भविष्य में अच्छे निर्णय लेने में सहायता करती है। किसी मुश्किल काम को करने के लिए मैं एक आलसी व्यक्ति का चुनाव करूंगा। आलसी व्यक्ति उस काम को करने का एक आसान तरीका खोजेगा। खुद की तुलना कभी किसी से ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद का अपमान करते हैं। मैंने हर चीज़ का अध्ययन किया है, लेकिन कभी टॉप नहीं किया, मगर टॉप करने वाले लोग आज मेरी कंपनी में जॉब करते हैं। उम्मीद सत्य का एक रूप है। यदि लोग ऐसा विश्वास करते हैं तो ये सत्य है। यदि आप गरीबी में जन्मे हैं तो ये आपकी गलती नहीं, लेकिन गरीब होकर मर जाना ये आपकी ही गलती है। मैं परीक्षा में कुछ विषयों में फेल हो गया और मेरे सभी साथी पास हो गए। वे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में इंजीनियर हैं और मैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक। आज भले ही मैं बहुत अमीर बन चुका हूँ, लेकिन मैं आज भी किताबें पढ़ता हूँ। निसंदेह मेरे बच्चों के पास कंप्यूटर होगा, लेकिन पहली चीज़ जो वो प्राप्त करेंगे वो पुस्तकें होंगी। अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो आपको बड़े जोखिम उठाने होंगे। आपके सबसे असंतुष्ट ग्राहक आपके सीखने का सबसे बड़ा स्रोत हैं। अगर आप अच्छा नहीं बना सकते तो कम से कम अच्छे दिखने जैसा बनाइए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शिक्षक बहुत कठोर है तो उस वक्त तक इंतज़ार करो जब तक तुम्हें तुम्हारा बॉस न मिल जाए। मैं किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ प्रतिस्पर्धा में हूँ। मेरा लक्ष्य खुद को लगातार सुधारना है। धैर्य सफलता का एक महत्वपूर्ण तत्व है। अगर हम अगली सदी की तरफ देखें तो लीडर वो लोग होंगे जो दूसरों को सशक्त बना सकें। कारोबार की दुनिया में दाखिल होने का ये शानदार वक्त है, क्योंकि पिछले 50 साल की तुलना में अगले 10 सालों में कारोबार काफ़ी ज़्यादा बदलने वाला है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझ लेना बेहतर होता है। एक पेशेवर इंजीनियर बनने के लिए आपको अपनी परीक्षा की तैयारी हमेशा देर से करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके समय को मैनेज करना, इमरजेंसी को हैंडल करना सिखाता है। अमीरों द्वारा गरीबों की मदद करने का जो शानदार विचार है, मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है। सफलता का कोई रहस्य नहीं होता, ये केवल कड़ी मेहनत और असफलता से सीखने का नतीजा है। अगर आप वास्तव में समाज की सेवा करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को चुनिए जो बुद्धिमान हों, कठिन परिश्रम करने वाले हों और दूर की सोच रखते हों। हो सकता है आपके स्कूल में विनर और लूजर बताना बंद कर दिया हो, लेकिन जिंदगी ने नहीं। अगर आपका व्यापार इंटरनेट पर नहीं है तो आने वाले समय में आपका व्यापार मार्केट से बाहर हो जाएगा। सफलता एक घटिया शिक्षक है। ये लोगों में ऐसी सोच विकसित करती है जैसे वो कभी असफल नहीं हो सकते। कहानी जहां खत्म होती है, जीवन वहीं से शुरू होता है। हमें अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए गूगल और बिग जैसे बड़े ब्रांडों से प्रेरणा लेनी चाहिए। मूर्ख बनकर खुश रहिए और इसकी पूरी उम्मीद है आप अंत में सफलता प्राप्त करेंगे। रोकथाम के बिना उपचार अस्थायी है। चाहे वो गूगल हो या एप्पल या कोई फ्री सॉफ्टवेयर, ये हमारे कुछ शानदार प्रतियोगी हैं जो हमें चौकन्ना रखते हैं। जलवायु परिवर्तन एक भयानक समस्या है और इसे पूरी तरह से हल किया जाना चाहिए। ये एक बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।
हमें हमेशा अपने अंतर्ज्ञान पर ही भरोसा करना चाहिए। व्यापार कुछ नियमों और बहुत सारे जोखिमों के साथ पैसों का खेल है। जीवन निर्वाह के लिए कमाने में इतना व्यस्त न हो जाएं कि जीवन जीना भूल जाएं। मैं घर में रहूं या ऑफिस में, मेरे पास हमेशा किताबों का एक ढेर होता है जिसे मैं पढ़ना चाहता हूं। जीवन विकास का सिद्धांत है, स्थिर रहने का नहीं। 3 साल में हर एक प्रोडक्ट जो मेरी कंपनी बनाती है बेकार हो जाएगा। सवाल केवल ये है कि उसे हम बेकार बनाते हैं या कोई और। जीवन केवल दिन काटने के लिए नहीं बल्कि कुछ शानदार करने के लिए है। जब मैं छोटा था तो मेरे बहुत सारे सपने थे। उनमें से ज्यादातर इसलिए पूरे हो पाए क्योंकि मुझे बहुत अधिक पढ़ने का मौका मिला। यदि आप गड़बड़ करते हैं तो ये आपके माता पिता की गलती नहीं है, इसलिए अपनी गलतियों का रोना मत रोइए बल्कि उससे सीखिए। लक्ष्य के बारे में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो होना चाहिए। जब भी लक्ष्य निर्धारित करो उसके लिए जुनूनी होना होगा। असफलता का आप पर नकारात्मक असर नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को हासिल करने में कितना समय लग रहा है उससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। बौद्धिक संपदा किसी केले की बाहरी खोल की तरह होती है। अगर मैं पहले से कोई लक्ष्य बनाकर चलता तो क्या आपको नहीं लगता कि मैं उसे सालों पहले पूरा कर चुका होता? हम कितने भी पैसे क्यों न कमा लें, इससे हम अपने विचारों में परिवर्तन नहीं ला सकते। आपकी सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपकी पार्टनरशिप कैसी है। जीवन न्याययुक्त नहीं है, इसकी आदत डाल लीजिए। टेक्नोलॉजी बच्चों को एक साथ काम करने के लिए पास लाती है, मगर बच्चों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक महत्वपूर्ण है। आपका जीवन उचित नहीं है, आपको अपने जीवन को उचित बनाने के लिए इसे ठीक से इस्तेमाल करना होगा। लगभग 10 साल पहले मैंने महसूस किया कि मेरी दौलत समाज में वापस जानी चाहिए। इतनी दौलत जिसका अनुमान लगाना मुश्किल है, वो किसी के बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए। ये उसके लिए सही नहीं है। हम भविष्य को तब टिकाऊ बनाते हैं जब हम गरीबों में निवेश करते हैं, न कि तब जब हम उनकी पीड़ा पर जोर देते हैं। आपका जीवन उचित नहीं है, इसे उचित बनाने के लिए आपको अपने जीवन का ठीक से इस्तेमाल करना होगा। आशा करते हैं आपको इन विचारों से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। दोस्तों, आपको जो कोट्स पसंद आए हों उन्हें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।